हम लोगों को सिद्ध करना है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि में बने कोण का दोगुना होता है। तो मान लेते हैं कि चाप ए बी है, यहां से ये ऐसे जाएगा चाप ए बी, इस चाप ए बी के द्वारा, ये चाप है मान लो हमारा, ऐसे जा रहे हैं, ये चाप है, चाप ए बी के द्वारा केंद्र पर बड़ा बना हुआ कोण अर्थात ए ओ बी, मतलब ये पूरा कोण। तो चाप ए बी के द्वारा बना कोण मतलब ये पूरा कोण, यहां से लेकर के ऐसे बी तक, मतलब ए ओ बी का मान जो है ए सी बी का दोगुना होगा, ये सिद्ध करना है। तो सब इसके बाद रचना कर लेते हैं। ए सी को मिलाया जाएगा, सी बी को मिलाया जाएगा, ओ ए ओ बी को मिलाया जाएगा। तो ओ यहाँ पर दिया गया है ओ सी ओ ए ओ बी को मिलाया, तथा इसको भी मिला लो ए सी और बी सी को भी, ए सी भी मिलाया है और बी सी भी मिलाया है, ए सी बी सी को मिलाया गया है। अब सिद्ध करना है कि ए ओ बी बराबर 2 ए सी बी, 2 एंगल ए सी बी, ए ओ बी का मान ए सी बी का दोगुना होगा, ये सिद्ध करना है। तो अब देख लेते हैं हम लोग त्रिभुज ए ओ सी में, त्रिभुज ए ओ सी, ए ओ सी में इस कोण को मान लो यहां से यहां तक एंगल 2 है और ये है एंगल 3। ए ओ सी में एंगल ए ओ डी, ए ओ सी का, त्रिभुज ए ओ सी का एंगल ए ओ डी क्या है, बहिष्ण कोण है, बहिष्ण कोण है। किसी त्रिभुज में कोई त्रिभुज रहेगा ऐसे, तो त्रिभुज का जो बहिष्ण कोण रहेगा, ये वाला कोण अंदर के दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो बहिष्ण कोण का मान इन दोनों कोणों को के योगफल के बराबर होगा। तो इस वाले कोण का मान लेते हैं कि ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है, तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 प्लस 3, मतलब कि अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो सुदूर के दोनों अंतः कोणों को, मतलब पहले वाले को छोड़ करके जो बहिष्ण कोण होता है, मतलब कोण 1 अंदर के दोनों कोण 2 और 3 के योगफल के बराबर होगा। तो किसी त्रिभुज का बहिष्ण कोण अंदर के दो कोण, सुदूर के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यही यहां पर लिखा जाएगा, इसलिए बहिष्ण कोण है, अतः क्या हो जाएगा, अतः एंगल 1 बराबर एंगल 2 प्लस 3, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब जबकि जो है ओ ए और ओ सी क्या है, बराबर है, लिख लेंगे जबकि ओ ए बराबर ओ सी, और जब भुजाएं बराबर रहेगी मतलब जितना ये ओ सी है उतना ही ओ ए है। कारण क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अतः एंगल 3 बराबर एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 3 बराबर एंगल 2, एंगल 3 बराबर एंगल 2। कारण क्या है इसका, बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। अतः 3 बराबर 2 हो जाएगा, इसका मान इसमें रख लेंगे समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो लिख लेंगे का मान 1 में रखने पर
1 में रखने पर इसका मान 1 में रखा जाएगा। तो यहाँ पर 1 बराबर जो है यहाँ पर दिया है 1 बराबर 2 + 3, तो 3 के स्थान पर 2 लिख लेंगे। यहाँ पर पहले से 2 है और जहाँ 3 है वहां पर 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा एंगल 1 बराबर डबल कोण 2 हो गया, डबल कोण 2 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 1 2 3 तो हो ही गया। तो यहाँ पर मान लेते हैं इस कोण का मान 4 है, मतलब DO। अब ये समीकरण नंबर 3 लिख लो। इसी प्रकार त्रिभुज BOC का BOD क्या है? बहिष्ठ कोण है। कोण BOD बहिष्ठ कोण है। अतः 4 का मान 5 के डबल के बराबर आएगा। एंगल 4 बराबर 2 एंगल 5 हो जाएगा। समीकरण नंबर ये हो जाएगा 4। अब समीकरण नंबर 3 को और 4 को जोड़ने पर अब लिख लेंगे समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर क्या आ जाएगा? 1 और 4 एक साथ मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा एंगल 1 + एंगल 4 और इधर मिल जाएगा डबल डबल है दोनों, तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 और हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 1 और 4 को मिला रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? AOB। इसको मिलाएंगे तो हो जाएगा AOB बराबर हो जाएगा, ऊपर जो है 2 और 5 को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ACB। 2 कोण ACB। तो यही सिद्ध करना था, मतलब केंद्र में बना हुआ कोण जो है AOB का मान ACB का डबल आ गया, यही सिद्ध करना था।